हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी विद शालू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सोशल एंटीसीडेंट्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट की। तो देखिए, सोशल एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है कि इंडियन सोशियोलॉजी में आपका हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रूट्स जिनसे ये डेवलप हुआ है। तो देखिए, जो इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट है वो आपका अचानक से नहीं आया, ये आपके हज़ारों वर्षों में धीरे धीरे डेवलप हुआ। और इसकी जो नींव है वो आपकी इंडिया की फ़िलॉसफी में, आपकी रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट और सोशल लाइफ में पाई जाती है। अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो इसकी जो सिविलाइजेशन है वो 4000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। इसकी जो संस्कृति है, ठीक है, आपकी जो एंशियंट लैंग्वेजेस है, जैसे कि आपकी संस्कृति हो गई, प्राकृति, पाली में जो रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए हैं उसमें आपके ग्रंथ भी शामिल हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे आपके, जैसे ही लिखा हुआ है कि जो इंडिया का आपका लॉन्ग कल्चरल हेरिटेज है। तो यहाँ पे देखिए, आपके बहुत सारे जो वेद उपनिषद में आपकी ह्यूमन नेचर, सोशल ड्यूटीज़ एंड जीवन का जो अर्थ है उस पर विचार किया गया है। आपके जो अर्ली सोशियोलॉजिकल आइडियाज़, जैसे कि उसमें ह्यूमन रिलेशनशिप और मोरालिटी पर चर्चा की गई थी, ठीक है जी। आपका, जैसे आप जानते हैं कि जो आपका भक्ति थी, लिटरेचर, जैसे कि अवधी, बंगाली, मराठी, तमिल, यहाँ पे काफ़ी सारी भाषाओं में आपकी समाज में एकता, भक्ति और समानता की यहाँ पे विचारों को फैलाया भी गया था। अगर हम कबीर की बात करेंगे, मीराबाई की बात करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे संतों ने यहाँ पे संदेश दिया था कि जो मनुष्य है वो ईश्वर के समान है। और उन्होंने जाति और कर्मकांड की असमानताओं की भी काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया था। और यहाँ पे क्या था, जो सामाजिक सुधार, यहाँ पे क्या था, एक तरह से प्रारंभिक यहाँ पे विचारों का साइन था, ठीक है। यहाँ पे ये सारे क्या थे, पहले से आपको साइन दिखेंगे। तो इंडिया में क्या था कि इंडिया में ब्रिटिश रूल से पहले जो सोसाइटी थी वो आपकी काफ़ी मल्टी लेयर्ड थी, फिलोसफिकल और डाइवर्स थी। तो यहाँ पे सोसाइटी में यहाँ पे गहराई से विचार करने और मोरालिटी के बारे में, मानव जीवन के उद्देश्य को समझने पे यहाँ पे बेस था, राइट। तो आई होप कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इंडिया के लॉन्ग कल्चरल हेरिटेज के बारे में। अब देखिए, यहाँ पे आपका सोशल थॉट था इन प्री ब्रिटिश पीरियड में, क्या था, आपके 6 स्कूल ऑफ थॉट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी क्या है, जैसे पहला आपका क्या है, योग्य, ठीक है। तो योगा में आपका क्या करता है, फोकस करता है डिसिप्लिन और सेल्फ रियलाइजेशन पर। यहाँ पे सांख्य में क्या है, सांख्य में आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मानव के स्वभाव की यहाँ पे इसमें व्याख्या करता है। न्याय में आपके लॉजिक और रीजनिंग के माध्यम से सच को समझने में उसको मतलब फोर्स करता है, बल देता है। विशेषिका में आपके एक तरह से यहाँ पे ड्यूटी जो है आपके मटेरियल वर्ल्ड और आपकी कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टेंस से है, ठीक है। और मीमांसा में आपकी एम्फसाइज करता है मॉरल ड्यूटी और आपके जो रिचुअल एक्शंस में, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है इन फिलॉसफी में सोसाइटी, मोरालिटी और आपके जो ह्यूमन गोल्स के प्रति यहाँ पे सिस्टमैटिक सोच दिखाई गई है। 6 स्कूल ऑफ थॉट है ना, तो यहाँ पे सिस्टमैटिक सोच दिखाई गई है। ठीक वैसे ही जैसे सोशियोलॉजी में हम लोग किसकी बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं, नॉर्म्स की बात करते हैं, स्टडी करते हैं उनकी। तो यहाँ पे जो आपका वेदांत था, ठीक है, वेदांत फिलॉसफी हमें सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आपके एक एक ही आपकी जो दिव्य आत्मा है, ब्रह्म निवास करता है। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी में भी हम लोग देखते हैं कि सोशल इक्वालिटी और यूनिटी के जो प्रिंसिपल है यूरोप में हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी इंडियन सोसाइटी थी, ठीक है, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपके एक तरह से की सोशियोलॉजिकल इंसाइट ऑफ एंशियंट इंडियन थॉट। तो यहाँ पे इंडियन सोसाइटी में आपके हिस्टोरिकली जो आपके मल्टी रिलीजन्स थे, मल्टी एथनिक रहा है ना हमारा इंडिया, जहाँ पे आपके हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, ये सारे क्या करते थे, को एग्जिस्ट कर रहे थे। और इन सब धर्मों ने आपके इंडियन सोसाइटी के जो विचार हैं और उनके सोचने की जो तरीके होती हैं उनको एक नई दिशा में जोड़ा था। अगर हम लोग जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की बात करेंगे, तो दोनों ने आपके नॉन वायलेंस और इक्वालिटी को आपका संदेश दिया था। उन्होंने भी आपके जो जाति प्रथा होती है और ऊंच नीच जो भेदभाव होता है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया था, राइट। अब हम लोग, अगर हम लोग बात करेंगे सूफिज्म की भी बात कर लें अगर, तो यहाँ पे हमको प्रेम के बारे में, टॉलरेंस, यानी कि सभी धर्मों के एकता पर जोर दिया था। अगर हम नॉर्थ इंडियन के कल्चर की बात करेंगे, वहाँ पे म्यूजियम काफ़ी इन्फ्लुएंस था। सिखिज्म की बात कर लीजिए तो इसमें आपका हिंदू और मुस्लिम का दोनों के विचारों का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। गुरु नानक जी ने आपके यहाँ पे सेवा, आपका एक तरह से समानता और भाईचारे का संदेश भी दिया था, राइट। अब यहाँ पे अगर हम एक एक करके सबकी बात भी करेंगे, जैसे प्लूरलिज्म है, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि भारत जो है हमारा अनेक धर्म और संस्कृति से है, ठीक है। यहाँ पे सारे आपको कल्चर्स मिल जाएंगे, सारे रिलीजन मिल जाएंगे, हिंदू मुस्लिम है ना, सब साथ में हैं। इक्वालिटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक तरह से जाति भेद का विरोध होता है, यानी कि जैसे कबीर
किसने किया था? ये कबीर ने किया था, नानक ने किया था, बुद्धिज़्म में हुआ था। ड्यूटी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे समाज में अपने कार्य का पालन करना है, जैसे गीता का क्या है? कर्म योग्य है। अडेप्टेबिलिटी क्या है? समय के साथ बदलना है हमको। तो यहाँ पे जैसे इस्लाम में और आपका हिंदुज़्म कल्चर, आपका आपका जो पीरियड था, मेडिवल पीरियड, उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ था, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सभी परंपराओं से हमें पता चलता है कि जो इंडिया में आपकी सोशल हार्मनी, हायरार्की, बिलीफ सिस्टम और जो कम्युनिटी लाइफ पर विचार बहुत पहले से हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत पहले से हो रही, जब वेस्टर्न में आपकी जो सोशोलॉजी है उसका जन्म भी नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें इंडिया में बहुत पहले से हो रही हैं। तो अर्ली जो इंडियन थिंकर्स थे, सोशोलॉजिस्ट नहीं कहलाए, लेकिन उनके जो विचार हैं, ह्यूमन बिहेवियर, सोशल वैल्यूज़ जो हैं, आपकी सोसाइटी को समझने का काम जो करते थे, ठीक है। तो जो सोशोलॉजी में यहाँ पे इसका मूल उद्देश्य, सोशोलॉजी यही काम करती है ना, कि चीज़ों को समझना, ह्यूमन बिहेवियर को समझना, वैल्यूज़ को, सोसाइटी को समझना। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में पहले से ही हो रही थी। आई होप कि यहाँ पे आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर कुछ नहीं आता समझ में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।